एक्चुअली हमने जो है वीएलएसएम वीएलएसएम को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली एक एग्जांपल आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने वीएलएसएम और एफएलएसएम के दरमियान में डिफरेंस तो देख लिया था। जो वीएलएसएम है उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, यानी आपके एक नेटवर्क में मल्टीपल नेटवर्क लाया करते हैं, और जो एफएलएसएम है उसमें आपकी फिक्स्ड रेंज होती है होस्ट की। नेटवर्क को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वीएलएसएम की अप्रोच यूज की जाती है। तो इसके लिए हमने ये देखा था कि अगर जरूरी नहीं है, अगर एफएलएसएम है तो उसमें क्या होता है कि अगर एक आपने होस्ट बिट फिक्स की है तो वो होस्ट की जो रेंज है वो फिक्स रहेगी, जितने भी आप उसके सबनेट बनाएंगे। यानी अगर 62 की रेंज है तो जितने भी सबनेट बनेंगे सबकी 62 होगी, और जितने भी डिपार्टमेंट साथ में कनेक्टेड होंगे उन सबकी 62 होस्ट की रेंज होगी, इससे ज्यादा नहीं। बट इन केस ऑफ वीएलएसएम का केस ऐसा है कि आप नेटवर्क के ऊपर आप एक नेटवर्क की डिवीजन कर सकते हो फ्लेक्सिबल वे में। जरूरी नहीं है कि एक सबनेट की रेंज जो है वो दूसरे सबनेट की रेंज भी वो हो, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी आप उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वीएलएसएम। एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, उस एग्जांपल को लेकर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ये है वीएलएसएम की एग्जाम्पल है। हमने इसमें ये देखते हैं कि एक कंपनी है जिसके दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। अब असाइनमेंट में भी इसी तरह से आपसे पूछा गया, आप लोगों ने एक आईपी एड्रेस ले लेना किसी भी क्लास का, या वो क्लास बी का हो या वो क्लास सी का हो। ए का आपसे डिमांड नहीं है, बी और सी का आप ले सकते हो। अब आपने जब ले लिया तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है वो बहुत ही ध्यान से आपने करना है। उसके लिए आपने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप अगर आपके पास दो मेंबर्स हैं, आपके ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं, तो 2 मेंबर्स का मतलब ये है कि एक डिपार्टमेंट की प्लानिंग उसके पास है, दूसरी की प्लानिंग उसके पास है। बट इन दोनों मेंबर की कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हो ना, तो आप लोगों की आपस में कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इस कंपनी का, मैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का बना रही हूँ जी, डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2 है, 2 डिपार्टमेंट है। आईपी एड्रेस सेम होगा। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस आपने एक लिया है जी, एक है 192 डॉट 168.1.0, ठीक है, और इस पे जी है 25 की सपोज। अब जो दूसरा डिपार्टमेंट है उस पे भी यही है 192.168.1.0, लेकिन उस पे क्या है, उस पे है जी 26 की। ठीक हो गया? यही तो है वीएलएसएम। इस पे जो रेंज है और इसकी जो होस्ट की रेंज है वो डिफरेंट है, होस्ट रेंज डिफरेंट। आईपी सेम है, उस आईपी की बेस के ऊपर उसका फर्स्ट और लास्ट और इस तरह से निकालना है। होस्ट रेंज इसमें डिफरेंट है। अब नेटवर्क आईडीज भी निकलेंगे, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैं D1 और D2 के लिए जी दो है, D1 का अपने जेन में रखने, और इसकी डिमांड जो है वो 74 होस्ट की डिमांड है। आप रिक्वायरमेंट भी साथ साथ बता सकते हो। इसके लिए जो होस्ट की डिमांड है वो सपोज 52 है। आप अपने कंपनी का जितना आप जबरदस्त उस असाइनमेंट को लेकर चलोगे, कोई भी कंपनी की एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिख लो कि ये कंपनी ये डिजाइन करना चाह रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आपने नीचे उसका कहना उसके इतने डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट के ऊपर आपने फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर देनी है।
आपने ये देखना है कि एक की रिक्वायरमेंट कितनी है और आप कंपनी को दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट कितनी है। पहले सारा आप सिनेरियो डिजाइन करो, सिनेरियो डिजाइन करने के बाद एक चारों मिलकर आपस में एक सिनेरियो अच्छा सा डिजाइन कर लो कि कंपनी के इतने डिपार्टमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें ये डिपार्टमेंट है, उसमें इतने होस्ट रिक्वायर्ड है, एक मैनेजर के लिए है। अगर जितने अच्छे तरीके से आप इस सिनेरियो को डिजाइन करते हो ना, आगे काम मुश्किल नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अब जितने भी मेंबर होंगे उन सब ने एक एक अपना डिपार्टमेंट लेना है, एक एक डिपार्टमेंट लेना है, और जो ऊपर सिनेरियो डिजाइन किया होगा आपके ग्रुप लीडर ने और आप सब ने मिलकर, आपने कहना है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारा है, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तुम्हारा है, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, ठीक है, लेकिन कोलैबोरेशन आपस में होनी चाहिए। आपने होस्ट की रिक्वायरमेंट भी लिखी, कितने बिट की आपको जिस डिपार्टमेंट को जितने होस्ट चाहिए उसके लिहाज से आप सबनेट्स यूज करते जाओगे। दो डिपार्टमेंट है, 74 का है, दूसरा 52 का है, ठीक है, होस्ट की रिक्वायरमेंट्स है। दैट्स इट। अब वीएलएसएम लगाना है, आईपी आपके सामने है। अब करना क्या है, सिंपल सा काम है। D1 का काम जी एक मेंबर ने शुरू किया है, D1 के करते हैं जी सबनेटिंग, ठीक है, एक मेंबर ने उसका काम स्टार्ट किया है। उसके बाद 25 बिट की सबनेटिंग थी उसमें। आपने क्या किया, आपने टेबल डिजाइन किया, कितने सबनेट हैं, नेटवर्क आईडी, फर्स्ट होस्ट एड्रेस, उसके बाद लास्ट होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया। और आईपी एड्रेस क्या है जी, 192.168.1.0/25। कितने बिट की सबनेटिंग हुई है, एक बिट की। 2⁻1 बिट की सबनेटिंग, कितने सबनेट निकलेंगे, कितने सबनेट निकलेंगे, सबनेट कहते हैं या फिर ब्लॉक कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था, आपकी इधर जो है स्लाइड्स में और बुक में ब्लॉक ब्लॉक की बात हुई हुई है, एक्चुअली ये सबनेट ही है, ठीक है, सबनेट है या ब्लॉक है। तो कितने सबनेट्स निकलेंगे, 2। कितने सबनेट निकलेंगे, 2। अब आप यहाँ पे लिख लें सबनेट 1 और दूसरा क्या है जी, सबनेट 2। राइट हो गया, यहां तक तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, यहां तक तो सही है। अब आगे नेटवर्क आईडी निकालना है। उससे पहले 2 हैं जी, 2 सबनेट्स निकल आए हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे होस्ट बिट पीछे कितने रह गए हैं, और एक चला गया तो पीछे कितने रह गए, 2⁻7, 2⁻7 -2, कितनी होस्ट की रेंज निकलती है जी, 126। ये चीज तो सबको क्लियर है ना, ये चीज सबको क्लियर है। जिनको ये क्लियर नहीं है ना, ये मैंने कैसे निकाले हैं, ये अपने उनका पिछला लेक्चर क्लियर नहीं है। आपको याद है जब मैंने सबनेट बताया था उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था, और मैं हर दफा बताती हूँ, पिछली क्लास में भी बताया था, उससे पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन आप हर दफा भूल रहे हो, इसका मतलब ये आपने प्रैक्टिस नहीं की। 2⁻7 -2 ये कितने है, 126 है। कैसे पता चलता है जी, सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क क्या है, 255.255.1 2 3 4 5 6 7 8 बिट। इसमें से हमने कितने बिट का उधार लिया है, एक बिट का, तो एक बिट इसके साथ रिजर्व हो जाएगी, बाकी कितनी रह जाएंगी, 7, इसलिए 2⁻7 -2 का फार्मूला लगाकर उसकी रेंज निकालते हैं।
हर दफा ये चीज आपको बताती हूँ लेकिन आप लोग फिर ये भूल जाते हो। अब बताएं इस केस में, इस आईपी के केस में इसका सबनेट मास्क क्या है? अब इसका सबनेट मास्क भी बताएं क्या है। सबनेट मास्क, इसका सबनेट मास्क क्या है? गुड, इसका सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.128। ये सबनेट मास्क है, क्योंकि एक बिट लॉन ली है तो एक बिट के ऊपर क्या 128 है, इसलिए वो एक्टिव हो गया तो 128। एनीवे, ये तो सबनेट मास्क आपने इसका सबनेट का निकाल लिया है, जो सबनेटिंग वाली बिट्स थी। आगे चलते हैं। कितनी रेंज है जी? 126। फर्स्ट नेटवर्क आईडी क्या होगा इसका? वो होगा जी 192.168.1.0। फर्स्ट आई नेटवर्क आईडी। कितनी रेंज है जी? 126। फर्स्ट होस्ट एड्रेस कौन सा होगा? 192.168.1.1। जीरो नेटवर्क आईडी है तो होस्ट एड्रेस कहां से मिलना शुरू होगा? 1 से। लास्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? कितनी रेंज है? 126। तो 192.168.1.126 लास्ट होस्ट एड्रेस होगा। क्यों? जो एक इससे एडवांस एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, वो किसी को नहीं दिया जाता जी। ये एक मैंने सबनेट निकाल लिया है, या एक ब्लॉक साइज निकाला है जिसकी रेंज है 126 होस्ट की रेंज है। मुझे चाहिए कितने थे? 70। मुझे पहले में कितने होस्ट चाहिए थे? 74 होस्ट चाहिए थे जी। वो इसके अंदर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो मेरी रेंज जो निकाली है वो 100% रेंज ठीक है। 74 जगह मेरे लिए एक ही सबनेट 1 ब्लॉक काफी है, क्योंकि मुझे 74 होस्ट डिपार्टमेंट 1 में चाहिए। अब इसी सबनेट का दूसरा एड्रेस क्या हो जाएगा जी? 192.168.1 कहां पे एंड हुआ? 127 पे, तो अगला क्या होगा? 128। फर्स्ट नेटवर्क आईडी क्या हो? फर्स्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? 192.168.1.129। लास्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा जी? कौन बताएगा लास्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा इसका? लास्ट होस्ट एड्रेस 254। और सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा जो किसी को नहीं दिया जाता, जिसे ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं? वो है जी 255 जी। अकॉर्डिंग टू दिस 1 बिट सबनेटिंग के मुताबिक 2 सबनेट निकलते हैं थे। एक सबनेट 1 था, उसके अंदर जो आईपीस की रेंज और उसका फर्स्ट और ब्रॉडकास्ट आईडी मैंने अपने टेबल में बता दिया। और इसी तरह से सबनेट 2 है, उसमें भी नेटवर्क आईडी, फर्स्ट होस्ट एड्रेस, लास्ट होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट आईडी मैंने बता दी। मुझे बताएं डिपार्टमेंट 1 में मुझे कितने सबनेट्स चाहिए? एक सबनेट इनफ? डिपार्टमेंट 1 में यही सबनेट उसकी रेंज पूरी कर रहा है। वो कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट थी? 74। आपने ये वाला जो रेंज है वो सबनेट 1 में यूज कर ली, ठीक है। टोटल इतने निकल देते सबनेट 1 सबनेट 2, 2 ब्लॉक्स निकल देते। एक ब्लॉक यूज हुआ है, दूसरा ब्लॉक यूज नहीं हुआ। बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन और अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपना आईपी प्लान फुल बनाया। मैंने अपना आईपी प्लान पूरी तैयारी के साथ, पूरे अपने फॉर्मूलाज लगाए हैं, कंप्लीट उसकी बिट की और अपना एक टेबल सेव कर लिया कि ये निकलते हैं। अभी आपने प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आया। आपको मैंने पहली असाइनमेंट सिर्फ ये दिया है कि अपनी कंपनी का नेटवर्क आईपी प्लान डिजाइन कीजिए। आपने सिर्फ वो प्लान डिजाइन कर रहे हैं जी। आपने एक प्लान डिजाइन किया डिपार्टमेंट 1 के लिए जी, ये यूज हुआ है, आपने सपोज किया। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उसके बाद मैं डिपार्टमेंट 2 का डिजाइन करूंगी वीएलएसएम में। जी स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन पूछें। ठीक है, मैंने भी सबसे पूछा है कि ये कितने बिट की सबनेटिंग है, तो सबने मुझे आंसर दिया है 2 की। तो 2 बिट की सबनेटिंग है 2⁻², तो कितने सबनेट्स बनेंगे? 4। या कितना ब्लॉक साइज बनेंगे? 4 सबनेट्स या ब्लॉक साइज कितने बनेंगे जी? 4। क्लियर? 4 बनेंगे। कौन सा प्लान स्टार्ट हो गया है जी? D2 का। वही चीजें निकालनी है, सबनेट, उसके बाद नेटवर्क आईडी, देन फर्स्ट होस्ट एड्रेस, देन लास्ट होस्ट एड्रेस, देन ब्रॉडकास्ट आईडी,
और सबनेट मास्क भी आप अगर मेंशन है असाइनमेंट में तो लिख लीजिएगा। कितने सबनेट बनेंगे अभी मुझे बताया है जी, 4 बनेंगे। सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 एंड सबनेट 4। ऐसे ही आप लोगों ने मुझे बताया, ठीक हो गया। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें होस्ट एड्रेस की रेंज कितनी है, डायरेक्ट बताओ। मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं करना, मुझे सिर्फ रेंज चाहिए। कितनी रेंज है जी होस्ट की? होस्ट की कितनी रेंज लाई करती हैं जी इसमें? होस्ट की टोटल रेंज हर सबनेट में कितनी है जी? यूजेबल होस्ट 62। ये बहुत अच्छी बात है जहाजेब, एक्सीलेंट, आई अप्रिशिएट यू। आप बच्चे देखें, अब मैंने इसको रेंज पूछा है तो उन्होंने देखो मुझे कैसे जहाजेब ने आंसर दिया। जहाजेब ने मुझे आंसर दिया यूजेबल 62। इसने मुझे बताया है कि 62 यूजेबल है, और इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने फॉर्मूला अप्लाई किया है 2 रेज़ टू पावर होस्ट -2 और वो यूजेबल बताए हैं। और अगर मैं कहूंगी टोटल रेंज बताओ यूजेबल नाउ, टोटल बताओ कितनी रेंज आपकी आती है नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी के साथ, तो कितने हैं तब ये बताएंगे। लेकिन तब भी ये चीज मेंशन होनी चाहिए। आप होस्ट पूछ रही हैं, नेटवर्क आईडी जो है वो होस्ट नहीं है, ब्रॉडकास्ट आईडी है वो होस्ट नहीं है। होस्ट पूछा है, यूजेबल होस्ट वो इतने हैं, इन दोनों को निकाल के। मैं टोटल रेंज ऐसे भी पूछना इसकी ओवरऑल टोटल रेंज बताओ तो आपने तब भी यूजेबल ही बताने हैं। रीजन ये होस्ट है, नेटवर्क आईडी इज नॉट होस्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी इज नॉट होस्ट। क्लियर ये चीज? टोटल देखो ना, मैं आपसे मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने क्वेश्चन पूछा है अभी। जब आप लोगों के बच्चा जो पेपर होंगे उसमें भी मैंने ऐसी छोटी छोटी चीजें रखनी है, आप लोगों ने बस बहुत लॉजिकली इसका आंसर देना। जब मैं आपसे ये पूछूं ना टोटल होस्ट रेंज क्या है, नेटवर्क आईडी इज नॉट होस्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी इज नॉट होस्ट, समझ आ गई? टोटल होस्ट कितनी है, रेंज क्या है, तब 62 ही बताना है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं फर्स्ट सबनेट में, मैं सबका लिख देती, मैं इसका पूरा नहीं लिखूंगी, ये 192.168.0.1 ये कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं लास्ट लास्ट वाले लिखूंगी। मुझे बताएं सबनेट 1 की फर्स्ट नेटवर्क आईडी बिट क्या होगी, बताएं। पिछले वाले से आपका कोई कंसर्न नहीं है, D1 के साथ अभी आपका कोई कंसर्न नहीं है, आप अपना बताएं क्या होगी। 0, ओके। फर्स्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? 1। लास्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? लास्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? सिक्सटी टू। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 63। आधे दूसरे सबनेट पे, दूसरे सबनेट का फर्स्ट एड्रेस नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क आईडी एड्रेस क्या होगा दूसरे सबनेट का, जल्दी बताएं जी, बताएं क्या होगा। गुड, वेरी गुड, 64। लो आपको तो ऑलरेडी सबको पता है 64। फर्स्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? 65। लास्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? 126। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 127। सबनेट थर्ड का, थर्ड सबनेट का फर्स्ट होस्ट एड्रेस नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? 128। फर्स्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? राइट, 129।
अब बताएं इसका लास्ट होस्ट एड्रेस क्या होगा? वन 190। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 191। सबनेट 4 का क्या होगा? ये मैं लिख देती हूँ जल्दी से। 192, 193, 254 एंड 255। क्लियर? क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है ये कैसे किया है? होस्ट एड्रेस ये मेरा D2 का भी बन गया। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, जहाजेब आपने ओपन आंसर नहीं देना, हुसनैन हैदर आपने ओपनली आंसर नहीं देना, जहाजेब, हुसनैन और कौन सा बच्चा है जी 389 एंड अली हसन, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो चारों। आपका आंसर ओपन नहीं आना चाहिए और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स है। बाकी को भी मौका दें कि वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है? इसलिए आपने प्राइवेटली मैसेज सेंड करना है। सोच के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर देना है। अब देखो, अब आपके मेंबर्स ने अपना अपना जितने उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, इसको रिक्वायरमेंट्स कितनी थी 54 की, तो उसने कहा 54 होस्ट की रेंज है तो इसके लिए इट्स इनफ है कि 2 बिट की सबनेटिंग की जाए। तो 2 बिट की सबनेटिंग होगी तो 54 की रेंज के अंदर मुझे अपने सबनेट्स की रेंज मिल गई। क्लियर ये पॉइंट? D2 में रिक्वायरमेंट कितनी थी होस्ट की? 52। तो 62 की रेंज अगर रिक्वायर्ड हो तो इट्स इनफ। और 62 की रेंज कितने बिट में आती है जी 2 बिट्स की सबनेटिंग में? मेरी हो गया। मेरे दूसरे मेंबर ने ये काम किया, इसका डन हो गया। अब वो कहता है, अब वो कांटेक्ट करेगा जिसने D1 का बनाया है। असाइनमेंट के लिहाज से आपको बता रही। अच्छा, तुम्हारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट, अव्वल तो उसे कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने सिनेरियो इतना अच्छा डिजाइन कर दिया है ना, तो उसको फर्स्ट मेंबर से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि सिनेरियो के मुताबिक वो दूसरा आराम से उसके ऊपर काम कर लेगा। फर्स्ट की रिक्वायरमेंट थी 74। इसका मतलब है जरूर 1 बिट की सबनेटिंग हुई होगी, क्योंकि उसमें ब्लॉक साइज ज्यादा होता है। 74 उस पर कवरेज दे देता है। ये 2 बिट की सबनेटिंग, इसमें होस्ट की रेंज 62 होगी, तो मुझे 54 वाले में मिल गया। तो उसमें 2 सबनेट से, अब जरा मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब उसने D2 को, नेटवर्क आईडी देना है, तो मुझे सोच के बताएं वो सबनेट 1 में से देगा, सबनेट 2 यूज करेगा D2 वाला, या सबनेट 3 से स्टार्ट लेगा, या सबनेट 4 से स्टार्ट लेगा? अगर मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। D1 के केस में सबनेटिंग हो गई, एक सबनेट जो है वो एक नेटवर्क आईडी असाइन कर दिया D1 को और उसकी रेंज भी चली गई। अब D2 का जरा सोच के मुझे बताएं कि सबनेट 1 यूज होगा, सबनेट 2 यूज होगा, सबनेट 3 यूज होगा, या सबनेट 4? और अगर जो भी यूज होगा वो क्यों यूज होगा, बाकी क्यों नहीं होंगे? इसका भी आंसर देना आपने मुझे। जहां बिल्कुल ठीक। आगे बताएं कोई और, कौन सा यूज होगा? D2 जो है वो कहां से यूज होगा? हुसनैन हैदर, बिल्कुल ठीक, राइट। अली हसन, बच्चे आपका रोंग है, दोबारा सोचें। यही तो मिस्टेक हो रही है आपकी, यही तो आप मिस्टेक कर रहे हो, यही तो गलती है आपकी। आप उसकी रेंज क्यों देख रहे हो? आप ये देखो कि उसमें जो ब्लॉक यूज हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुने, जो D1 में जो सबनेट का ब्लॉक यूज हुआ है उसकी लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी की रेंज क्या थी, उसके बाद मेरा जो दूसरा D2 है उसका प्लान कहां से स्टार्ट होगा, ये देखना है। भाई उसके अंदर से 74 रेंज का होस्ट रिक्वायर्ड था। 74 रेंज का जो थे होस्ट रिक्वायर्ड थे, तो क्या ब्लॉक भी छोटा हुआ है या भरा हुआ है? ब्लॉक तो फिक्स था ना। ब्लॉक्स का उस सबनेट का एक ही नेटवर्क आईडी था, एक ही ब्रॉडकास्ट आईडी था, उसके अंदर ही उसकी रेंज थी। क्लियर? उसके अंदर ही रेंज थी भाई, एक ब्लॉक ने तो यूज होने।
एक ब्लॉक ने तो यूज होना, उसके अंदर उसे जितने 74 होस्ट रिक्वायर्ड हो वो रेंडमली डायनामिकली कोई भी आईपी दे दे या फिक्स्ड आईपी दे दे, बाकी यूजलेस। लेकिन ब्लॉक तो एक ही यूज होना है ना। सलामत, वेरी गुड जी। सलामत अब आंसर दें क्यों। अली हसन जी, अब आपको समझ आ गई। कैसे बच्चे समझ आई? अली हसन कैसे समझ आई? कौन सी चीज आपको हिट किया है कि आपने मिस्टेक की थी, आपने उसका आंसर ठीक दिया? अब देखें, अब यही तो आपने प्लान बनाना है। इसमें ना सबनेट 1 यूज होगा, ना इसमें सबनेट 2 यूज होगा, इसमें सबनेट 3 यूज होगा। उस ये होगा नेटवर्क आईडी और ये होगा ब्रॉडकास्ट आईडी। और इसके अंदर जो रेंज कितनी है 62, हमें 54 की होस्ट मिल जाएंगी। रीजन क्या है? क्योंकि ये दो फर्स्ट सबनेट की फुल ये जो रिक्वायरमेंट है वो जो D1 में हमने आईपी एड्रेस की रेंज दी है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में भी यही रेंज ले लेती हूँ, ये तो आईपी का कंफ्लिक्ट आ जाएगा। आईपी कंफ्लिक्ट तो पता है ना, नेटवर्क का कंफ्लिक्ट आ जाएगा। ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है आईपी, दूसरे में भी अगर ये यूज हो गए तो क्योंकि आईपी तो आपका सेम है 192.168.1, आगे सबनेटिंग हो रही है, ये तो कंफ्लिक्ट आ जाएगा। भाई आपको ये दो सबनेट्स यूज नहीं करने, तीसरा आपका यूज होगा, तीसरा आप यूज करोगे। अब आगे जो चौथा वाला डिपार्टमेंट है उसकी अगर आपने 4 बिट की है, 5 बिट की है, उसके लिहाज से अगले सबनेट्स को अरेंज करते जाओगे। इस तरह से वीएलएसएम में आप अपना जो नेटवर्क है वो फ्लेक्सिबल बनाते हो। ये अभी बहुत आसान वे है, इसका डायरेक्ट वे भी है। मैं भी आप लोगों को डिटेल में हर चीज बताई। इसका डायरेक्ट वे भी है कि आप होस्ट की बिट फिक्स करते जाओ और इसको डायरेक्ट करते जाओ। मैं अभी डायरेक्ट नहीं करवा रही, मैंने आप लोगों को टेबल बनवाकर बताए हैं, मैंने आपको सबनेटिंग मास्क कैसे निकालते हैं वो बताए हैं, इतने डिटेल में 1 स्टेप करवाए हैं। इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है, जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे आप डायरेक्ट करोगे। ये आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए टेबल जरूरी है। अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई भी नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट लेते हो, आपके लिए कंपलसरी है कि आपने उसका आईपी टेबल, उसका आईपी प्लान डिजाइन करना है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने आईपी प्लान की कॉन्फ़िगरेशन से पहचाना जाता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है, उसका फर्स्ट काम ये है कि अपना आईपी प्लान बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनमें से बेसिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईपी प्लान को प्रॉपरली तैयार करना। जब आप अपना एफआईपी लोगे, अगर नेटवर्क्स का लेना है तो आपको आईपी टेबल्स, आईपी की डिटेल, आपको प्लान बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, देन यू विल बी एबल टू डिजाइन एप्रोप्रिएट नेटवर्क। नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए। पीछे अब आप दोबारा पीछे जाके जब बच्चे वीडियो देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा जो हमने D1 में, अब मैं इसका सिनेरियो डिजाइन कर देती हूँ। टेबल तो मैंने आपका बता दिया है। आप लोग अपनी असाइनमेंट में अगर सिनेरियो भी डिजाइन कर देते हो, रिक्वायरमेंट और हर चीज सिनेरियो में लिख देते हो, ये बहुत अच्छी असाइनमेंट होगी, क्योंकि उसमें मुझे देखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ आपका जो फिगर होगी वो आपकी हर चीज और हर डिटेल बता रही होगी। कैसे, ये देखें। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपकी फिगर किस तरह से बताएगी। पहले तो मुझे कंफ्यूजन थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आईपी प्लान कैसे बनता है। मैंने अपने प्लान बना लिए हैं। अब मुझे, मेरे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राउटर है, जिसमें एक डिपार्टमेंट 1 है और इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट 2 है, मुझे एक आईपी दिया था 192.168.1.0 के साथ, और ये बताया था ये 25 के साथ है, और ये बताया था ये 26 के साथ है। मुझे पता होगा इसका नेटवर्क आईडी क्या है, आपने लिखना है 192.168.1.0। ये इसका जी नेटवर्क आईडी है, आपने नेटवर्क आईडी लिखा /25, और इस तरफ आपने लिखा होगा 192.168.128/26। मुझे पता होगा इनका जो प्लान है वो इतना एक्यूरेट बना है, इन्हें पता चल गया। नेटवर्क आईडी हमेशा यहाँ पे शो किया जाता है लिंक पे। इसी तरह से T2 लिंक के ऊपर आपने नेटवर्क आईडी को लिंक किया। आगे जितने भी इसके साथ होस्ट अटैच होंगे, आगे जो भी होस्ट अटैच होंगे, कंप्यूटर या पीसी अटैच होंगे, उसमें आ जाएगा 129.120 130, इस तरह से वो आगे आते जाएंगे।
ठीक है। अब रेंज की जो बात हो रही है ना, रेंज आपकी क्या है, एक्चुअली रेंज कुछ भी नहीं है। D1 है ना, D1 के आगे आगे कंप्यूटर लगे हैं, कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, उसकी रेंज 72 तक आप अटैच कर सकते हो। अब मर्जी है आपकी, अब उसमें से जो मर्जी आप आईपी एड्रेस दे दो, या उसको दे दो 56 का, या आपको दे दो 74 का, या उसको दे दो 126 का, भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास पूल फिक्स है। पूल में क्या है जी, 0 से लेकर 126 की रेंज तक, 1 से लेकर 126 की रेंज तक होस्ट आईडी दे सकते हैं। आपने दिए, आपकी रेंज डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन है। ऊपर वाली जो सबनेटिंग उसमें होस्ट की रेंज कितनी है, 72 है, वो 25 बिट्स की 1 बिट की सबनेटिंग है। दूसरे में आपके पास होस्ट की रेंज 54 थी, आपने थोड़ी सी सबनेटिंग इंक्रीज कर दी, आपने 2 बिट की सबनेटिंग की, तो आपके पास सबनेट ज्यादा आ जाएंगे। होस्ट रेंज कम होगी तो उसमें आपके जो आईपीज हैं वो वेस्ट होने से बच जाएंगे। सिंपल इसी वजह से तो वीएलएसएम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा आईपी वेस्ट होते थे अब कम हो रहे हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा हम देखेंगे, जिसमें हम और मजीद अपने आईपीज को हम सेव कर सकते हैं। अब ये आपने लास्ट में सिनेरियो बता देना है। आपका आईपी प्लान आपके नेटवर्क आईडी ही बता रहा होगा, अच्छा 192.168.1.0, इसका मतलब है 0 से लेके 127 इसका ब्रॉडकास्ट होगा। 128 आईडी है, 26 है, इसका मतलब ये, और आगे अगर डिपार्टमेंट थर्ड होगा और आपने उसके आगे जहां तक इसका कहां से बंद होता है, 128 से लेकर कहां तक है जी, 191 तक, 192 से स्टार्ट किया होगा, मुझे समझ आ जाएगी कि ये इस तरह से चल रहा है प्लान। ठीक है, अब चीज समझ आई, ये आपके टोटल असाइनमेंट है। और एक चीज ध्यान से सोच लें और समझ लें, जो मैंने क्लास में आईपीज यूज करके आपको एग्जांपल दी है, अगर किसी की असाइनमेंट में वही आईपी और वही एग्जांपल होती है, आपके नंबर 0, नो क्वेश्चन, नो एनीथिंग। आपने अपना प्लान यूज करना है, अपनी लेनी, जो क्लास बी के साथ उसकी आईपी एड्रेसिंग और किस तरह से वीएलएसएम लगाते उसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, क्योंकि उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन चीजें जरा ज्यादा हैं, उसमें रेंज का ध्यान रखना, किस तरह से मेंटेन करना है, इसलिए मैंने उसके ज्यादा नंबर रखे हैं। अदरवाइज अगर वीएलएसएम भी ज्यादा नंबर नहीं रखे, यानी बोनस पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन वीएलएसएम अगर आपने किया है क्लास सी की आईपी के साथ, तो उसके लिहाज से वही जो नंबर आपने गेन किए होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये था प्रॉपर सिनेरियो कि आपने असाइनमेंट को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब ये सारा जो काम है ना, वो आपके म्यूचुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या, आज आप लोग बैठ जाओ, आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना सिनेरियो डिजाइन करना है कि ये हमारा ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने 4 डिपार्टमेंट बनाने हैं। इस डिपार्टमेंट का प्लान ये होगा कि इसमें कितने होस्ट चाहिए होंगे। एक होता है इसमें मैनेजमेंट होता है, ये वाला डिपार्टमेंट, इसके अंदर ये बंदा होता है, ये बंदा बिठाया होता है, इतनी हमारी फैकल्टी है, ये है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 100 काफी है। तो ठीक है, एक डिपार्टमेंट में 100 काफी है, इसका मतलब 1 बिट की सबनेटिंग कर दो। दूसरे डिपार्टमेंट में 54 या 60 काफी है, इसका मतलब 2 बिट की कर दो। तीसरे डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसमें सिर्फ 30 की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब है वहां पे उससे ज्यादा, यानी आप देख लो कितना प्लान है, उसके ज्यादा बिट की सबनेटिंग करते जाओगे तो वो ब्लॉक साइज कम होता जाएगा, तो आप कहोगे अच्छा मुझे बस इतना चाहिए। इस तरह से आपने प्लानिंग कर लेनी है और आपने एक सिनेरियो लास्ट में डिस्प्ले करके बता देना, साथ में अपने टेबल मेंशन करने हैं। पॉलिसीज देख लेना, असाइनमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट है। फर्स्ट में आपने जिसने जो काम किया होगा उस पेज पे उसने आईपी एड्रेस, अपने आईपी प्लान के ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है, लेकिन असाइनमेंट के स्टार्ट में सबका रोल नंबर इकट्ठा होना चाहिए। हर प्लान के ऊपर अपना अपना अलग होना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसको कितने नंबर ऊपर नीचे यानी होने हैं। ठीक है, ये जरा ध्यान से कीजिएगा। हाँ जी, मैं अभी, ये बच्चे इसी वजह से मुझे आज रिकॉर्डिंग करनी ही करनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा आप लोग भी आ जाओ, आप लोग लाइव क्लास भी ले लो, और उसके बाद जो ये रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड अभी कर देती हूँ। आप लोग जैसे यहाँ से एंड करते हो क्लास, मैं ये अभी आप लोगों को मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, काइंडली एलएमएस पे लिंक है, एलएमएस के लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसमें उस वीक की हर चीज आपको मिल जाएगी। काइंडली वहां जाके इसको देखिए, उसकी स्लाइड्स भी हैं, मैं इसकी स्लाइड्स भी आपको अपलोड, स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी पिछले जो वाले लेक्चर में ना अपलोड की हुई है,